आधी रात का समय है। किसी प्राचीन नगर के बाहर घने वृक्षों के बीच एक पुराना शमशान है। चारों ओर सन्नाटा, बस चिता की बुझती आग से उठती राख। इन्हीं राख के कणों से आज हम एक रहस्य उठाने वाले हैं। पंचमुखी शिव का दूसरा मुख, जिसे अघोर के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग शिव को केवल विनाश के देवता के रूप में जानते हैं, पर अघोर वह मुख है जो मृत्यु के भीतर छुपी हुई नई सुबह को दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंचमुखी शिव की श्रृंखला के दूसरे भाग में। आज हम जानेंगे पंचमुखी के दूसरे मुख अघोर के बारे में। पिछली बार हमने जाना था कि पंचमुखी शिव के 5 मुख 5 दिशाओं से जुड़े हैं। पश्चिम में सद्योजात, दक्षिण में अघोर, पूर्व में तत्पुरुष, उत्तर में वामदेव और ऊपर आकाश की और 5वां मुख ईशान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस दुर्लभ मंत्र के साथ। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरेभ्यो घोर मुखेभ्य सर्वतः सर्ववारेभ्यो नमो नमः। अर्थात हे शिव, आपके अघोर रूपों को नमः, घोर रूपों को नमः, अति घोर और घोरमुख रूपों को नमः, और सभी दिशाओं में व्याप्त सभी प्रकार के रुद्र रूपों को मेरा बारंबार नमस्कार है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। यही शमशान है, यहीं देह का अंतिम संस्कार होता है और यहीं से शुरू होती है अघोर की मौन शिक्षा। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भयानक नहीं है, मतलब जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है। मृत्यु, विरक्ति, अंधेरा, और उसी के भीतर शिव का वह रूप छुपा है जो कहता है डरने की जरूरत नहीं, यह सब परिवर्तन है। कई तांत्रिक और आगम परंपराओं में बताया गया है कि अघोर मुख अग्नि के महातत्व को धारण करता है। वह अग्नि जो केवल जलाती नहीं बल्कि रूपांतरण करती है। कल्पना कीजिए, एक निर्जन शमशान में राख से भरी भूमि पर एक योगी बैठा है। उसके सामने कोई मूर्ति नहीं, कोई बड़ा मंदिर नहीं, बस एक पंचमुखी शिवलिंग जिस पर दीपक की लो टिमटिमा रही है। लेकिन उस शिवलिंग का एक मुख दक्षिण की ओर देख रहा है। नीला, शांत, पर आंखों में ऐसी गहराई जैसे उसने ब्रह्मांड के हर जन्म और हर मृत्यु को हजारों बार होते देखा हो। शैव आचार्यों का कहना है कि इसी अघोर मुख से वह शक्ति प्रकट होती है जो सभी पापों और अशुद्धियों को जलाकर ज्ञान में बदल देती है। इसलिए अघोर को केवल भयानक रुद्र समझ लेना शास्त्रों के साथ अन्याय होगा। कुछ ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं अघोर शिव का शांत और कल्याणकारी मुख है जो भीतर जमी घृणा, भय और अपराध बोध को भस्म कर देता है। आप सभी ने ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र अवश्य सुना होगा, पर कम लोग जानते हैं कि कुछ परंपराओं में अघोर मुख को अहुम नाद का स्रोत कहा गया है। शैव मत के कुछ ग्रंथों में लिखा है कि अघोर मुख के भीतर जो सूक्ष्म ध्वनि है वह है अहुम, अर्थात मैं अस्तित्व में हूं की सबसे मूल अनुभूति है। जब साधक शमशान में बैठकर ध्यान करता है और उसके भीतर के सारे सहारे टूटने लगते हैं, परिवार की पहचान, शरीर की पहचान, नाम और मान की पहचान, तब केवल एक सूक्ष्म अनुभूति मैं हूं ही बचती है। इसी मैं हूं की ध्वनि को आचार्य अघोर मुख का नाद अहुम मानते हैं। यही से एक गहरी बात निकलती है, जब तक मैं बना हुआ है ज्ञान की खोज संभव है। इसीलिए कुछ शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान तक पहुंचना अघोर को पार किए बिना संभव नहीं। कुछ आगमिक और तांत्रिक विवेचनों में वर्णन है कि रुद्रदेव स्वयं अघोर मुख से स्वयंभू रूप से प्रकट हुए, अर्थात जिनका कोई माता पिता नहीं, वे सीधे शिव के इस दक्षिणमुखी नीले अघोर स्वरूप से उदित हुए। यही कारण है कि रुद्र को भीषण संहार और गहरी करुणा दोनों का संगम कहा जाता है। इसी अघोर मुख से दक्षिणाग्नि की परंपरा भी उद्भूत मानी गई है। वह अग्नि जो दक्षिण दिशा में रखी गई है, अंत्येष्टि के चिताओं को भी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह मोक्ष का द्वार बना देती है। मतलब जहां दुनिया केवल मृत्यु देखती है, अघोर वहां यज्ञ देखते हैं। देह का यज्ञ, अहंकार का यज्ञ और सीमितता का अंत। इसी क्रम में एक और रहस्य को जानते हैं जो कम ही सुनने में आता है। कुछ शैव परंपराओं के अनुसार संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षर
अघोर शक्ति से जुड़े माने जाते हैं, जैसे ब्रह्मांड की हर ध्वनि, हर कण के पीछे यही दक्षिण मुखी अघोर विराजमान हो। पारंपरिक संगीत शास्त्र में भी कहा गया है कि पंचम स्वर, पा और मृदंग की एक विशेष ध्वनि अघोर मुख से संबद्ध मानी गई है। यानी जब मंदिर में कोई गायक हर हर महादेव का कीर्तन गाता है और मृदंग पर हथेलियों की थाप पड़ती है, तो सिर्फ संगीत नहीं बज रहा होता है। शास्त्रों की दृष्टि में उस समय अघोर मुख की अग्नि ध्वनि के रूप में नृत्य कर रही होती है। यह बातें बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म, आध्यात्मिक और आंतरिक साधना से जुड़ी परंपराएं हैं। अक्सर लोग अघोर शब्द सुनते ही अघोरी साधुओं की कल्पना कर लेते हैं, शमशान, भस्म, खोपड़ियां और ना जाने क्या क्या। हाँ, यह जरूर है कि अघोरी परंपरा भी शिव के अघोर रूप की उपासना करती है, क्योंकि वे उसी जगह बैठकर साधना चुनते हैं जहां हम सबसे ज्यादा डरते हैं, शमशान, मृत शरीर के पास या सामाजिक सीमाओं से बाहर। परंतु शास्त्रीय दृष्टि से अघोर का मूल अर्थ है जो भय से परे हो। कुछ दार्शनिक व्याख्याएं कहती हैं कि घोर वह है जो चेतना को संकुचित करता है, वही अघोर वह है जो क्रोध, द्वेष, लोभ और अज्ञान को नष्ट करता है। यानी जो रूप बाहर से भयानक दिखता है, वही भीतर से सबसे अधिक कल्याणकारी और करुणामय हो सकता है। इसलिए कुछ आचार्य अघोर को ज्ञान शक्ति का मुख कहते हैं, जो साधक को अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। शैव मत के अनुसार अघोर मुख से जुड़ी साधना केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं, बल्कि यह चेतना की वह अवस्था है जिसे योग, जप और ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कई परंपराएं इसे सुषुप्ति अवस्था, गहरी निर्मल निद्रा से जोड़ती हैं, जहां साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, परंतु भीतर एक मौन ज्योति जागृत रहती है। कुछ ग्रंथ यह भी संकेत देते हैं कि अघोर मुख से ही एक विशेष वैदिक परंपरा, कुछ अग्निकुंडों की गोल आकृति और नागोपवीत जैसी विशिष्ट प्रतीक योजनाएं उद्भूत हुई हैं। यानी शास्त्रों में अघोर केवल क्रोध और संहार का नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुष्ठान और प्रतीक तंत्र का भी मूल है। ये सब बातें सामान्य कथा किस्सों में शायद ही सुनने को मिलती हैं, परंतु शैवागमिक और तांत्रिक साहित्य में इनका उल्लेख मिलता है। अगर सरल शब्दों में समझें तो अघोर हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, अपनी मृत्यु या अपने भय से मत डरो। जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, जैसे बीमारी, अकेलापन, खोना, मौत आदि, तब अघोर कहते हैं इनसे भागो मत, इन्हें देखो, इनके भीतर छुपी सच्चाई को समझो। यदि तुम ऐसा कर पाते हो, तभी तुम्हें जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। दूसरी, अपने भीतर की घोरता को जला दो। हमारे भीतर जो घोर है, हिंसा, ईर्ष्या, अपराध बोध, पुराने पछतावे आदि के भाव, केवल अघोर की अग्नि इन्हें भस्म कर सकती है। और तीसरी, मौन में छुपा ज्ञान। अघोर का वह अहम नाद हमारे भीतर गूंजता है। जब हम थोड़ी देर के लिए शोर और भागदौड़ से हटकर सिर्फ अपने मैं हूं को सुनते हैं, तब हमें अघोर की पहली झलक या उन्हें प्राप्त करने की ललक होती है। तो दोस्तों, यह था पंचमुखी शिव के दूसरे मुख, अघोर के बारे में रोचक जानकारी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे पंचमुखी शिव के तीसरे मुख, तत्पुरुष के बारे में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।